फैशन डिजाइनिंग के ऊपर डिजाइनिंग में आना फैशन डिजाइनिंग मैं बचपन से ही ना फैशन डिजाइनिंग में बहुत आपको मैं पढ़ नहीं रहे ना और सेग्रीगेशन कर दें। एग्जैक्टली ये गर्ल्स कैंपस है, ये बॉय, इसको रखना भी कोल है। आपने जैसे कपल्स में बैठे रखना। आप उन स्टूडेंट्स हैं जो बाय इंटरेस्ट आए यहाँ हाँ, पे बाय इंटरेस्ट आए। नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी आपने एनटीयू क्यों चुनी फैशन डिजाइनिंग के लिए? क्या आप सेटिस्फाइड हो? 7 out of 10। ओके ये बात रेटिंग में चलेगी। ये 3% रह गया है, ये कमी कहाँ पे आ रही है? कोर्स आउटलाइन बहुत सी चीज़ें हैं जो इंडस्ट्री में हो रही हैं, हम लोगों को वो नहीं करवाई जा रही। बट जो एक्सपीरियंस विद टीचर्स फैकल्टी के साथ देखिए फैशन डिजाइनिंग एनटी में करने आएंगे, ठीक है, फिर उन्होंने आपको कहना है हाँ, ये देख के वो तो आपके एफर्ट्स हमने देखे मेरा और वो सीन है, करना नहीं है तो बिल्कुल नहीं करना, जब Sure. करना है तो फिर अच्छा अच्छे पॉइंट आपने डिस्कस किया। हाँ। एनटी की लाइब्रेरी कर भी क्या? मुझे तो बहुत पसंद है क्योंकि मुझे तो Okay. जोन से बुक चाहिए हो ना, मुझे वहाँ Available होती है। अवेलेबल होती है, नॉवेल्स चाहिए लाइब्रेरी। वो क्या है? हाँ, वो भी आपको- बता दें, वो भी जो बता हमारी लाइब्रेरी ओके साथ में इसको बाद में देखते हैं क्या अगर तोहफा देना पड़े एनटी अब क्या मैं अच्छे तरीके से परस्यू कर जाती हूँ तो मुझसे बड़ा तो एनटीओ के लिए क्या होगा। ये अच्छा था। अगर एनटी आपको मौका दे रही है कि एक चीज आपकी इम्प्लीमेंट यहाँ पे कर देंगे तो वो क्या होगी? अपडेट करें अपने स्किल्स को, अपडेट करें। आगे सारा एआई का जमाना है तो ऐसा ना हो कि ये स्टूडेंट्स यहाँ से ग्रेजुएटेड स्टूडेंट्स वो रिप्लेस हो जाए। मतलब वो कोड था ना कि लेजेंड स्टडी 1 नाइट बिफोर पेपर, तो आपने वो भी खत्म कर दिया, कैंसिल कर दिया। अस्सलाम वालेकुम, आई होप यू ऑल बी वेल। सो वेलकम टू अनदर वन। इसके जो टॉपिक है, टाइटल है पॉडकास्ट, वो बेसिकली स्कोप ऑफ फैशन डिजाइनिंग के ऊपर है। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो अभी करंटली इंटरमीडिएट या मैट्रिक में, जिनके आगे ड्रीम है कि वो आगे फ्यूचर में फैशन डिजाइनिंग में आना चाह रहे हैं। जो एफडी में आना चाह रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो इसको लाजमी देखें। फैसलाबाद की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के रिव्यूज़ हैं जो कि खुद पर्सनली फैशन डिज़ाइनिंग कर रही हैं, और वो जीआर भी हैं क्लास की और हाईलाइटेड भी हैं, और उनकी काफ़ी सारी वर्किंग जो है अप्रिशिएटेड है। आयशा प्लीज़ लेट मी इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। माई सेल्फ आयशा तहरीम, और मैं बिलोंग करती हूँ सियालकोट, और मैट्रिक मैंने किया था विद साइंसेस। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड एंड करंटली आई एम वर्किंग ऑन ग्राफिक डिजाइनिंग एंड स्किल्स, डिजिटल स्किल्स। तो आयशा व्हाट इंस्पायर यू टू जॉइन एज अ फैशन डिजाइनर? मैं बचपन से ही ना फैशन डिजाइनिंग में बहुत आई वाज इनटू इट एंड लाइक आई वाज आके इन 1 क्लास, तो तब से ही मेरा इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा था स्केचिंग में, पेंटिंग में और ज्वेलरी डिजाइनिंग में। मतलब आप उन स्टूडेंट में से हैं जो बाय इंटरेस्ट आए हो यहाँ पे? हाँ, बाय इंटरेस्ट आई हूँ। Okay. तो बचपन से मैं वही काम कर रही थी, और उसके बाद फिर लेटर ऑन आई डिसाइडेड कि मुझे जो है ना इसको अपने एज अ करियर परस्यू करना चाहिए। Okay. तो फिर उसके बाद मैंने इसको फैशन Sure. Aisha, प्लीज शेयर योर प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी। आपने एनटीयू क्यों चुनी फैशन डिजाइनिंग के लिए? एनटीयू इसलिए चुनी कि एक तो ये कि आपको पता है कि फैशन को लेके ना बहुत और भी काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, लेकिन ना मुझे यहाँ का थोड़ा सा एटमॉस्फेयर थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड लगा था। क्योंकि Okay. अगर हम बाकी फैशन यूनिवर्सिटीज़ की बात करें ना, Yes. तो मुझे उसकी निस्बत ये थोड़ी बेहतर भी थी। और फिर लेटर ऑन मेरी सिस्टर जो हैं वो भी यहीं पे थी, तो मेरे लिए थोड़ा यहाँ पे हॉस्टल लाइफ में एडजस्ट करना वो थोड़ा सा इजी रहना था। लेकिन अदर देन दिस एनटीयू का माहौल थोड़ा सा ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड है डिस्पाइट ऑफ अदर यूनिवर्सिटीज। प्लीज टेल मी व्हाट इज योर सेटिस्फेक्शन लेवल ऑफ डूइंग फैशन डिजाइनिंग नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी? आप सेटिस्फाइड हो? इट्स 7 out of 10। ओके ये बात रेटिंग पे चलेगी। और ये जो 3% रह गया है, ये कमी कहाँ पे आ रही है? कहाँ रही है, बहुत ही छोटी फैकल्टी में, एकेडमिक में, माहौल में, कोर्स आउटलाइन में। कोर्स आउटलाइन। कोर्स ओके आउटलाइन में मुझे लगता है कि इश्यूज हैं। फैकल्टी तो ओके है, लेकिन कोर्स आउटलाइन में काफ़ी इश्यूज आ रहे हैं, जैसे कि श्योर। बहुत सी चीज़ें हैं जो इंडस्ट्री में हो रही हैं, हम लोगों को वो नहीं करवाई जा रही, टिल द डेट नहीं करवाई जा रही। आप ड्रेपिंग पे काम करें, स्विंग पे करें। तो कोर्स आउटलाइन में 3 सेमेस्टर में ड्राइंग वाज समथिंग अननेसेसरी, तो मुझे लगता है कि कोर्स आउटलाइन वाज अ लिटिल बिट। श्योर। तो आयशा व्हाट इज योर एक्सपीरियंस विद टीचर्स? फैकल्टी के साथ आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है एनटीयू के फैशन डिजाइनिंग? बात करें फैकल्टी की, यस। तो मैं ना फैकल्टी से ओके हूँ, क्योंकि अगर हम देखें अब यहीं इसी यूनिवर्सिटी आप ये देख लीजिएगा, आने वाले स्टूडेंट की वीडियो देख के फैशन डिजाइनिंग एनटीयू में करने आएंगे, ठीक है, फिर उन्होंने आपको कहना है ये देख के अच्छा, अब तक हम देखें इसी यूनिवर्सिटी में, अगर हम बाकी सब टीचर्स को देखें कंपैरेटिवली, अगर हम देखें इंजीनियरिंग ब्लॉक के या बिजनेस स्कूल के, या फैशन डिजाइनिंग के जो टीचर्स हैं ना वो कोऑपरेटिव ज़्यादा हैं। ओके उन टीचर्स की निस्बत ज़्यादा कोऑपरेटिव है। और मैंने अगर आप यहाँ अगर आप सीखना चाह रहे हो ना तो आप सीख सकते हो। इट्स नॉट लाइक अगर मैंने जैसे कोर्स आउटलाइन की बात की है कि हमारी कोर्स आउटलाइन इस तरह से है, अगर कोई स्टूडेंट है जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स भी सीखना चाह रहा है, उसको लगता है कि उसका टेम्परामेंट है, तो लाइक जिस तरह आपने अभी बोला आप ग्राफिक डिजाइनिंग के साथ इंटरेस्टेड मैं हो कर कर रही रहे हूँ, हो।
तो उसके लिए मेरी कोर्स आउटलाइन में ग्राफिक डिजाइनिंग मेजर्स में है ही नहीं है, अभी सेमेस्टर कैड का थोड़ा बहुत काम करें, लेकिन अगर आप यहाँ कोई भी स्किल सीखना चाहते हैं, इवन स्कल्पचर तो फैशन से बिल्कुल लिंक नहीं करता, वो विजुअल्स में चला जाता है। अगर आप कोई भी सब्जेक्ट सीखना चाहते हो, ऑल यू हैव टू डू कि आप टीचर्स के पास जाओ, उन्हें कहो कि मैं ये सीखना चाह रही हूँ, वो आपको टाइम निकाल के अंदर से टाइम देते हैं कि अच्छा अगर आप ये सीखना चाह रहे हो, आप ये करो ये करो। एंड पर्सनली आई हैव एक्सपीरियंस दिस थिंग। ये सिर्फ वो ओरिएंटेशन तक की बातें नहीं है, क्योंकि ओरिएंटेशन में पता चलता है पढ़ने में सारी बातें सारा करी कुछ ऐसे ही हमें बताया लेकिन गया ये मैंने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी किया है कि मुझे स्कल्पचर सीखना था या कोई भी ग्राफिक्स में भी, अगर आप टीचर्स के पास जाओ वो आपको एक्सप्लेन करते हैं और वो थोड़ा सा एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर में जो है ना चीज़ें सिखाते हैं। तो ये पॉजिटिविटी मुझे आपकी बड़ी अच्छी लगी है। और एक जो स्टूडेंट होता है ना, वो यहाँ पे पढ़ रहा होता है, जो स्टूडेंट बात बताता है वो एडवाइजर, रजिस्ट्रार, रेक्टर ऑफिस नहीं बता सकता, क्योंकि एक फैकल्टी और स्टूडेंट में बड़ा डिफरेंस होता है। स्टूडेंट एक चीज़ फेस कर रहा होता है, जो स्टूडेंट जिस प्रोसेस से गुजरता है वो स्टूडेंट ही बता सकता होता है। तो आयशा की चीज़ बहुत अच्छी लगी है मुझे कि ये पॉजिटिविटी जो है ना, ये काफ़ी सेटिस्फाइड है अपनी फील्ड से, लेकिन बड़ी अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है। नहीं तो बहुत रेयर ही होता है कि स्टूडेंट अपनी डिग्री से सेटिस्फाइड हो। और पर्सनली अगर मैं भी जो है ना आयशा की बातों के साथ जो है एग्री करता हूँ, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है कि एनटीयू आपको एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट। यू प्लीज टेल मी कि हाउ आप फैशन डिजाइनिंग स्टूडेंट स्टे अपडेटेड विद द ट्रेंड। ट्रेंड से अपडेट रहने के लिए बहुत से तरीके हैं। सोशल मीडिया सबसे ज़्यादा मेजर मीन तो सोशल मीडिया। आप सोशल मीडिया पे कुछ ऐसे ब्रांड्स को फॉलो करें, कुछ ऐसे कट्योर गारमेंट्स के जो लाइक फैशन शोज हो रहे हैं या रैम्प वॉक्स हो रहे हैं, आप उनको फॉलो अप करें। श्योर। तो आप जो है ना न्यू ट्रेंड से अपडेट रह यू सकते प्लीज हैं। डिस्क्राइब अ पार्टिकुलर प्रोजेक्ट और असाइनमेंट इन विच यू कैन डू योर बेस्ट। वैसे तो मैं अपने सारे प्रोजेक्ट्स में नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है, वो तो आपके एफर्ट्स हमने देखी है। मेरा और वो सीन है, करना नहीं है तो बिल्कुल नहीं करना, जब श्योर करना है तो फिर अच्छे से ही करना है। चाहे श्योर मुझे वो असाइनमेंट अच्छी नहीं भी लग रही ना, आई विल डू माय 100%। लेकिन गॉट इट। एक असाइनमेंट आई शेयर जिसमें कि हमें मज़ा बहुत आया था। एक वो थी एनिमल्स में, हम लोगों ने मार्बल इफेक्ट्स लेना इन विच सेमेस्टर? इन सेमेस्टर 3। ओके। मेमोरी का बहुत इशू हो गया हो जाता है, फैशन डिजाइनिंग तो स्टूडेंट है, थर्ड प्रैक्टिकल काम सेमेस्टर ज्यादा था होता वो, है। आई होप कि उसकी कोई पिक्चर्स वगैरह आपको पड़ी हो, वो इस वीडियो में लाजमी मैं हाँ शो मेरे पास पड़ी हुई है, तो वो लगाऊंगा। गॉट इट। इट वाज अमेजिंग। वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, श्योर। मज़ा आया। हम लोगों के ग्रुप्स बने थे और हम लोग डिपार्टमेंट की बैक साइड पे बैठे हुए थे, तो वो सारे कलर्स में हाथ थे, वो कपड़े भी गंदे हुए हैं, हाथ भी गंदे हुए हैं, लेकिन इट वाज फन। मुझे लगता है आर्टिस्ट तो मेसी होते हैं ऐसे और ही उनको है, मेसी होने में वो ही मज़ा आर्टिस्टिक आता है जो है, मैसी ना हो। जो मेसी ना हो। आयशा मूव ऑन अनदर वन। सो क्वेश्चन सीरीज थोड़ी सी रह गई है, और प्लीज आयशा ये बताएं कि व्हाट रिसोर्सेज और बुक्स और वेब एक फैशन एंड स्टूडेंट की जो हेल्प है स्टडी के अकॉर्डिंग, वो यहाँ से ज़्यादा बेहतर मिल सकती कुछ इन्फॉर्मेशन है जो हमें ऑनलाइन नहीं मिल सकती, जैसे कि बहुत से ब्रांड्स हैं जहाँ Yes. पे आप अगर उनकी कलेक्शन न्यू अराइवल्स देखना भी चाहते हो, उसके लिए भी आपको पे करना है? पड़ता है। ओके आपको देखने से पहले भी पे करना पड़ता ओके, है। देखने के भी पैसे हैं? देखने के भी पैसे हैं, बाय करना तो Alright. बाद की बात है ना, देखने के भी पैसे हैं। तो वो Okay. डाटा बीइंग अ स्टूडेंट बच्चे वहाँ से प्रेफर नहीं करते, तो उसके लिए बुक्स अवेलेबल हैं। आप लाइब्रेरीज में Sure. जाएं, हमारी लाइब्रेरी में इनफैक्ट बहुत ही अच्छी अच्छी बुक्स हैं। ये बड़ा अच्छा पॉइंट आपने डिस्कस किया। हाँ एंटी की लाइब्रेरी का रिव्यू क्या है आपका? लाइब्रेरी अगर मैं फैशन, मुझे तो बहुत पसंद है, क्योंकि मुझे तो Okay. जोन सी बुक चाहिए हो ना, मुझे वहाँ से मिल अवेलेबल जाती होती है, है? अवेलेबल होती है। Got नॉवेल्स it. चाहिए हो, Nice. नॉवेल्स मिल जाते हैं। फैशन के रिलेटेड आपको पैटर्न से रिलेटेड, और ये गुच्ची शनेल की सारी बुक्स और सारी कलेक्शंस वहाँ पड़ी हैं। तो मैं आई रेट 9 आउट ऑफ 10 फॉर एनके लाइब्रेरी। नाइस नाइस, काफी अच्छे पॉजिटिव रिव्यूज आ रहे हैं, जो बड़ी अच्छी चीज है। गॉट बस इट। एक काम खराब है हमारी लाइब्रेरीज का। वो क्या है? वो वो भी आपको बता दें, वो वो भी जो बता। हमारी लाइब्रेरी लेट्स ओके। लीव दिस थिंग यहीं पे। साथ में इसको बाद में देखते हैं। टेल मी हाउ डू यू मेंटेन बैलेंस बिटवीन योर स्टडी एंड प्रैक्टिकल, क्योंकि एफडी तो फील्ड ही ऐसी है, आपको प्रैक्टिकल भी करना पड़ता है और आपको थ्योरेटिकल भी करना पड़ता है। तो उसको मेंटेन कैसे करते हो कि आपकी सीजीबी भी अच्छी है, आप क्लास की जीआर भी हो और आप शाइनिंग स्टूडेंट भी चल रहे हो, तो किस तरह से सबको लेके चल रहे हो? आई थिंक इट्स नॉट इवन अ क्वेश्चन टू मी, क्योंकि मुझे थ्योरेटिकल में कभी इशू नहीं होता। पेपर से 15 मिनट पहले भी अगर मैं स्लाइड्स खोल के देखूं तो ओह आई डू कवर इट वेल। लेजेंड्स। हाँ, तो मुझे थ्योरेटिकल में कभी इशू नहीं हुआ। आई थिंक सो ये आपका इंटरेस्ट है, मुझे मे लगता है बी कि आप बाय इंटरेस्ट इस फील्ड में आए हो और आप बट इंटरेस्टली उसको इतना वेल इंटरेस्ट, परफॉर्म उसके कर अलावा आई वाज अ थीटा स्टूडेंट इन माय मैट्रिकुलेशन एंड माय रहे इंटरमीडिएट। तो वो पढ़ने की इतनी आदत है, आपको पता है वो मैट्रिक और एफएससी की किताबें इतनी मोटी मोटी ऐसे जिसने रटी हो ना, उसको ये 4 स्लाइड्स कुछ नहीं कह रही होती। यार कमाल है। तो वो ये सीन, कमाल है। हाँ, तो वो फिर अब शुरू से पढ़ने की आदत थी। मम्मा पापा ने बेचारा वो 1000 अबव मार्क्स लेने हैं। मतलब वो एक कोड था ना कि लेजेंड स्टडी 1 नाइट बिफोर पेपर, तो आपने वो भी खत्म कर दिया, नाइट भी कैंसिल नहीं, कर हाँ दिया। नाइट वन नाइट भी हाँ, नहीं।
बिफोर 15 मिनट्स 15 मिनट्स 20 मिनट्स, अगर ज़्यादा मुश्किल नाइस पेपर है तो 45 मिनट्स नाइस। मैक्सिमम। आयशा मेरी बैचमेट भी हैं क्योंकि हम डिज़ाइन से ही हैं, तो अपने ग्रुप से बने हुए हैं। कोई एक्टिविटी हो, कोई भी ऐसी जहाँ पे इवेंट हो, तो आयशा माशाल्लाह बहुत एक्टिवली परफॉर्म करती हैं और बड़ी वेल डिफाइंड है इनकी प्रोग्रेस, नो डाउट अलॉट। और यहाँ पे प्रॉपर ड्रेस कोड्स हैं, नो वल्गैरिटी सी, और ऐसे काफ़ी कुछ ज़ाहिर है कई जगह पे थोड़ी स्ट्रिक्टनेस ज़्यादा भी है, लेकिन कई जगह पे रूल्स हैं जो ज़ाहिर रूल्स होने चाहिए हर जगह पे। और एनटीयू में, क्योंकि हम एनटीयू से ही हैं, तो एनटीयू के व्यूअर्स रीच हमारी ज़्यादा होगी। तो इस पे एक छोटी चीज़ बोलूँगा कि अब तो देखो ग्रुप सिटिंग में भी इन्होंने थोड़ा सा वो कर ये दिया। मसला है, ये हम्म इट्स अ मेजर इशू। मुझे तो इस सेंस में गलत है क्योंकि देखिए अगर तो आप को में पढ़ नहीं रहे ना, हम्म और फिर आप कहते हैं कि कहीं पे ग्रुप सीटिंग आपको मिल गई है, तो फिर तो आप उन्हें पकड़ें या फिर तो आप उन्हें फाइन भी करें। एग्जैक्टली लेकिन जब ये यूनिवर्सिटी ही को ऐसे, और हम तो फैशन के स्टूडेंट्स हैं, हमारा तो काम भी इकट्ठे ग्रुप होता है। प्रोजेक्ट्स हैं, सब कुछ है, एक तो यूनिवर्सिटी, या तो फिर हम्म इसका ये सोल्यूशन है कि ग्रुप्स में बच्चे ना बैठें, कि आप सेग्रीगेशन कर दें। एग्जैक्टली ये गर्ल्स कैंपस है, ये बॉयज़ इन कैंपस वे ऑफ है। रिस्पेक्ट। अगर इस यस। चीज़ का इतना इशू है तो फिर तो ये सेग्रीगेशन बनती है। हम्म लेकिन जब आपने इसको रखना भी को है, आपने वही क्लासेस में सब हम्म बच्चे इकट्ठे बैठेंगे, तो फिर हम्म बाहर अगर आपको बच्चे इकट्ठे ग्रुप्स में बैठे भी हैं, आप चलिए आई विल नॉट डिस्कस के कपल्स में बैठे बच्चे हैं, ज़ाहिर है वो कुछ यूनिवर्सिटी का एटमॉस्फेयर, ऐसे कुछ चीज़ें कंट्रोल करनी पड़ती हैं। श्योर। लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप ग्रुप्स में बैठ रहे हैं तो इसमें कोई इशू नहीं है और ना कोई इशू होना चाहिए, ये थोड़ी-सी इसमें वेरिएशन आनी चाहिए, आनी चेंजिंग चाहिए, लानी ज़रूर चाहिए। आनी चाहिए। अच्छा, 4 से 5 क्वेश्चन मैं आपसे करूँगा, इसके शॉर्ट आंसर्स हैं, ठीक है? ठीक। तो ये आपने एक देने हैं ऑनेस्टली। व्हाट इज़ योर ओपिनियन अबाउट द इनकमिंग स्टूडेंट ऑफ फैशन डिजाइनिंग इन एनटीयू? जो आने वाले स्टूडेंट हैं, उनको आप क्या 1-2 सेंटेंस में प्लीज़ बता दें क्या? मैं कहूँगी कि अच्छी यूनिवर्सिटियाँ, इफ़ हुँ, यू आर पैशनेट अबाउट फैशन डिज़ाइनिंग तो ज़रूर आएँ, क्योंकि हुँ, अगर आप पैशनेट हैं तो आपको मैक्सिमम आप यूनिवर्सिटी आपको एक एनवायरनमेंट दे सकती है, करना आपने खुद होता है। इफ़ यू आर नॉट पैशनेट तो फिर आप यहाँ आएँ, आप पीएफटी जाएँ, आप एनसीए जाएँ या पाकिस्तान के किसी भी इंस्टीट्यूट में जाएँ, यू कांट डू एनीथिंग ग्रेट। अब इफ़ यू हैव पैशन यू कैन डू नंबर एनीथिंग। 1, इफ यू हैड टू गिव समथिंग एज़ अ गिफ्ट टू एनटीयू, आपको कोई तोहफा देना पड़े एनटीयू, तब क्या दोगे? करियर में अच्छे तरीके से परस्यू कर जाती हूँ तो मुझसे बड़ा तो एनटीयू के लिए क्या होगा। ये अच्छा था, हाँ, ये अच्छा था। अगर अगर मैं कामयाब हुँ। हो जाती हूँ अपने इरादों में गुड। तो व्हाट डू यू वांट इफ एनटीयू गिव अ चांस, वन थिंग, अगर एनटीयू आपको मौका दे रही है कि एक चीज आपकी इम्प्लीमेंट यहाँ पे कर देंगे, तो वो क्या होगी? तो कुछ भी हो सकती है। इम्प्लीमेंट कर दें यहाँ पे। हम्म एक तो ये जो आपने कही कि थोड़ा सा ये ग्रुप थोड़ा सा सेटिंग। ग्रुप सीटिंग, और ओके। इसके बारे में थोड़ा सा जो है ना अपना पॉइंट ऑफ हम्म पर्सपेक्टिव ब्रॉड इस पॉइंट करना को चाहिए। लाजमी हाईलाइट किया जाएगा। हाँ, इसको थोड़ा सा हाँ ब्रॉड किया जाए। श्योर। और हम्म एक चीज़ ये है कि मुझे लगता है कि थोड़ा-सा अपडेट करने की ज़रूरत है चीज़ों को, वो किस तरह हम्म से कि हम लोग वो चीज़ें नहीं कर रहे जो कि इंडस्ट्री आज से 5 साल बाद करेगी, रिप्लेस हम्म हो जाएँ। हम ऐसे स्टूडेंट्स क्यों जनरेट नहीं करते जो रिप्लेस कर दें? हम एग्जैक्टली। लोगों को वो जैसे आपको पता है एआई का सारा आज से है, आर्टिफिशियल सारा इंटेलिजेंस आ गई, अब तो सारा सब चार्टर्ड कुछ, अकाउंटिंग की जॉब खत्म हो रही है। बिल्कुल। तो हमें अपने हमारा आप कोर्स को आउटलाइन वही है जो प्रीवियस रहा है 10 साल प्रीवियस रहा पहले है, का, वही अभी चल एग्ज़ैक्टली। रहा है। तो इसको हम्म अपडेट करें, अपनी स्किल्स को हम्म अपडेट करें, आगे सारा ठीक है। एआई का ज़माना है, तो ऐसा ना हो कि ये स्टूडेंट्स यहाँ से ग्रेजुएटेड स्टूडेंट्स वो रिप्लेस हो हम्म जाएँ, उनको चाहिए कि वो रिप्लेस करें। आयशा, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, और लिटरली जो मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा था ना, आपके रिव्यूज रेट वो ही मिले हैं। एक बड़ा कॉन्फिडेंटल बूस्ट और एनर्जेटिक रिव्यूज था। थैंक यू और सो मच। माय प्लेयर, और आयशा जो है वो फैशन डिजाइनिंग सोसाइटी की जनरल सेक्रेटरी भी हैं और नेक्स्ट प्रेसिडेंट भी आप ही, आई नो वेरी वेल। तो हमें इतनी लेट्स भविष्यवाणी सी, हमें पता है। लेट्स सी। यस, जो बड़ी अच्छी चीज़ होती है। हुँ, और यूनिवर्सिटी, मैं अगेन वही छोटी सी बात करूंगा, यूनिवर्सिटी बुरी नहीं होती, इंसान जो है ना खुद अपना माहौल बनाता है। हुँ, यूनिवर्सिटी जो है वो बेशक आप लम्स में पढ़ रहे हो, आप हार्वर्ड में चल जाओ, आप किंग एडवर्ड में चल जाओ, उनके भी स्टूडेंट के अगर वो वहाँ पे सेटिस्फाइड नहीं है, उनका अपना इन्वायरमेंट नहीं है, तो वो बुराई कर रहे होते हैं। तो आयशा की यस। चीज़ बड़ी अच्छी थी कि उन्होंने पॉजिटिविटी में रहते हुए पॉजिटिव आंसर्स दिए हैं। तो आई होप जो आने वाले स्टूडेंट हैं इसी फील्ड में, डिज़ाइन डिपार्टमेंट में, सिर्फ एनटी में नहीं, कहीं पे भी, क्योंकि स्कोप ऑफ फैशन डिज़ाइनिंग पे बात की गई ना, तो फैशन डिज़ाइनिंग में रहते हुए अगर आप इस डोमेन में पाकिस्तान में स्टडी करना चाह रहे हैं, तो आपको इनके अकॉर्डिंगली आप अपने प्रोफेशन को चूज़ कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि आप विलिंग है। तो थैंक यू सो मच आयशा, यू आर वेलकम। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।